राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पंचपिकू की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप कथा से बने रहें। एक साहूकार की बहू थी। वह रोज बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे में नहाने जाता था। वह सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई न कोई मुझसे भी पहले आकर नहा जाता है, तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला और जूतियां वहीं रह गई। राजा की लड़की ने माला और जूतियां देखी तो सोचा, जब मैं माला और जूतियां इतनी सुंदर है तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यह माला और जूतियां जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन में मुझसे मिलने आवे, तब उसे यह माला और जूतियां लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहां बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछोने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठू नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी की को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है, आगे भी हे कृष्ण मुरारी तू ही मेरा नियम निभाना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुबह से बोली, थारी चूच जड़ाऊं हीरा, मारी साख भरजे बीरा। तब सुबह ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है क्या? साग तो देवर या जेठूता भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साग भरे लोकाई, हार घड़ाऊं थारे ताए। सुबह बोला, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, हे पंछी, बता वह आई थी क्या, और आई थी तो वो थी कैसी? सुबह ने कहा, हे राजा, तुम तो सो गए थे, वह आई थी और उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। उसकी यथा सुंदरता बताता हूँ। आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाबों को सो रंग। राजा ने कहा, सुबह तो ठीक कहता है, मैं सो गया था, कल अंगुली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगुली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से राजा को बैठा देखकर फिर वैसे ही मन भगवान से प्रार्थना करी और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह जाने लगी तो फिर सुबह से बोली, थारे पगा पैराऊ नेवर, मारी साग भरजे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा और सुबह ने उसी प्रकार जवाब दे दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज जरूर जागता रहूंगा, किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे। सो राजा को फिर नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह सुबह से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी साख भरजे देवर। सुबह ने हाँ भर ली। राजा जब जागा तो सोचने लगा, कल सूलों के बिछावन पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी और सूर्य से बोली, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू 7 दीजो मारो। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवाकर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, कार्तिक ठाकुर मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सूर्य के पास गई और उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन करजे, सुवा साक मारी भरजे। उसने यह भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर में फूट पड़ेगा। जब राजा जागा तो सूर्य ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी नहीं भेजी।
थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। उनसे पीस निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओछा मुनि से पूछा। उन्होंने बताया किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और जो उसके प्रति आपके मन में पाप आया है उसको मिटाने के लिए उसको धर्म बहन बनाओ और जो उसकी चीजें आपके पास है वो उसको पहुंचाओ और तो आपका यह रोग मिट सकता है। राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की चीजें हैं जिन्हें वह गंगा के घाट भूल आई थी, उसे दे दो और उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है और यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी ये बीमारी मिट जाए। साहूकार की बेटी की बहू ने यह सुन लिया और कह भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तू नाले के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया जैसे जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। ये पंचविभू देवता, ये कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसा सबका रखना, कथा कहने वाले व सुनने वाले व सब परिवार का रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।